हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के जो आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख को उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिया गया है ये आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी कारण से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से आखिर तक देखिएगा, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले 6 का अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3, और 20 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, है ना। और अगर हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आता है दोनों में वही हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, जो चीज़ कॉमन आता है वही एचसीएफ हो जाता है। और कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 है ना। कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 2 तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन दिख रहा है उसको तो एक बार लिखो, ठीक है, उसको एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है उसको बाकी उतार दो। तो पहला नंबर से 3 उतर जाएगा, दूसरा नंबर से 2 उतरेगा, है ठीक है, और फिर 5 उतरेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम 60 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 60 हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है द्विघात समीकरण, ये तो समीकरण ही नहीं है, समीकरण बना दो पहले। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ यहाँ पे, ये कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे कैसे करते हैं, 12 को ऐसे तोड़ो, है ना, ऐसे तोड़ो कि उसका सम, है ना, कि उसको ऐसे तोड़ो कि उसको जोड़ें या फिर घटाएं तो -7 हो जाए। ठीक है, तो नहीं लग रहा कि अगर इसको ऐसे तोड़ें 4 और 3 में तो काम हम लोग का हो जाएगा, है ना। देखो पहले में से x कॉमन लिए तो यहाँ से हो गया, इसमें से x माइनस में 4 आएगा, और इन दोनों से अगर -3 को कॉमन लिए तो यहाँ से भी x माइनस 4 आएगा। अब दोनों जगह पे x माइनस 4 है, कॉमन ले लो, और साथ में यहाँ पे क्या बचा, x माइनस में 3 बराबर 0, x माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट आ गया, जो यहाँ पे 2 शून्य आ गया, एक हो गया x माइनस 4 बराबर 0 के लिए, और एक हो गया x माइनस 3 बराबर 0 के लिए। यानी यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना, तो दोनों निकल गया, काम खत्म। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का यूनियन कोण निकालना है। देखिए क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक कह रहा है कि यहाँ पे स्तंभ है, तो मान लेते हैं इसको कि ये स्तंभ है ना, और जो इसका यहाँ पे छाया बन रहा है उसको मान लेते हैं कि ऐसा छाया यहाँ बना। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे मिला देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये AB आपका स्तंभ है और BC आपका यहाँ पे छाया है। तो अगर AB को x मान लें तो BC क्या होगा, √3x, और ये मान लेते हैं एंगल। तो यही थीटा जो है निकालना है हम लोग को, है ना। क्या लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई, लंबाई तो भी कह सकते हैं। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई मान लेते हैं x। ठीक है, तो जब x मान लिए, अब देखिए थीटा चाहिए, तो यहाँ पे नहीं लग रहा कि जो AB है, AB यहाँ पे लंब है और BC यहाँ पे आधार है। तो लंब और आधार के बीच कौन सा जो त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से AB x है और BC √3x है, x से x कटा, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 थीटा के किस वैल्यू के लिए होता है, तो ये होता है 30 डिग्री के लिए। इसीलिए यूनियन कोण जो आपका है, यूनियन कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, सवाल खत्म। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला पद को क्या लिखते हैं, ए से, A2 हो गया। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से, 3 हो गया। हम लोग को बोला जा रहा है कि 8वां पद यानी A8 निकालने बोल रहा है। तो nth पद के जो nth पद के लिए फॉर्मूला याद होगा, कि a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो A8 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 7d, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट करो सारा वैल्यू, a का वैल्यू 2 है प्लस 7 गुने d का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हो गया 2 प्लस 7 गुने 3 तो 21 हो गया। 21 और 2 23 होता है। तो A8 यहाँ पे आ गया 23। A8 यहाँ पे आ गया 23। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। है ना, क्या बोला, देखो देखिए क्या बोल रहा है ना कि एक सर्कल था, ठीक है, एक यहाँ पे वृत्त था, इसको तोड़ मरोड़ के एक बना दिया गया वर्ग। ठीक है, तो जब तार की लंबाई चेंज तो नहीं करेगा ना, तार को ही तोड़ मोड़ के बनाया गया है वर्ग, तो एक तार का जो लंबाई है वो तो चेंज नहीं करेगा। और पहले में तार की लंबाई क्या है, अगर इसको मान लो कि ये केंद्र है और ये मान लो कि इसका त्रिज्या है, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका जो भुजा है। अब देखिए वृत्त की जो परिधि होगी, नहीं लग रहा तार की लंबाई भी यही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 गुने 22/7 गुने आर तो दिया हुआ है 28, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो आर 28 है तो पुट कर देते हैं 28, 7 चौके 28, यानी वृत्त की परिधि आ गया 4 गुने 44। ठीक है, 4 गुने 44 सेंटीमीटर।